राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। इतिहास के पाठ 2 फर्स्ट भाग का ऑब्जेक्टिव। 6ठी सदी में कौन महत्वपूर्ण घटना घटी? महाजनपदों का उदय हुआ था, मगध का उत्कर्ष हुआ था और लोहे का प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, वेदों की संख्या कितनी है? कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? विशाखदत्त की। ठीक है, विशाखदत्त की। कलिंग की लड़ाई कब हुई की गई थी? 261। अगला है, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? गुप्त काल को। ठीक है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? 13वें शिला अभिलेख में, यानी 13वें अभिलेख में इसका वर्णन किया गया। किसका? कलिंग के युद्ध का। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? नेपोलियन से। धम्म की शुरुआत किसने की? अशोक ने। ठीक है। महिला संत कौन थी? मीरा, अंडाल, कराइकल। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किसमें किया गया, यानी किस लिपि का प्रयोग किया गया है? बताइए। इसमें खरोष्टी लिपि भी है, अरमाइक लिपि भी है और ब्राह्मणी लिपि है। तीनों लिपि का प्रयोग किया गया था। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख में, उत्तरी पश्चिमी 2 गो क्षेत्र का है। ठीक है ना। अभिलेखों में लिपि का जो प्रयोग किया गया वह सभी का प्रयोग किया गया, जिसमें खरोष्टी है, अरमाइक है और ब्राह्मणी लिपि है। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? गंगा और सोन। ठीक है ना। पटना की बात हो रही है ना, पाटलिपुत्र पटना का ही तो पुराना नाम है ना। तो वह जो बसी हुई है वह सोन और गंगा का ही भाग में तो बसी हुई है ना। यानी कि यह संग, देखिए नगर की स्थापना हुई ना, पटना पुनपुन पर थोड़ी है, पटना सोन और गंगा पर है। संगम जहाँ है वहां पे अगर तीनों पूछेगा तो दे देना सब, नहीं अगर पूछेगा तो 2 को देना सब, क्योंकि पटना जो है ना आपका गंगा और सोन पर ही स्थित है। काहे कि इधर से जाइएगा तो सोन नदी मिलेगी। ठीक है ना। सोनपुर से होकर जाइएगा सोन नदी, या उधर से जब हाजीपुर क्रॉस कीजिएगा तो गंगा नदी तो अधिकतर ऑप्शन पे गंगा, सोन और पुनपुन आ जाएगा। तो वो सही बना देना उसको, क्या दिक्कत है उसमें। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ था। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज। ठीक है। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील मरम्मत किसने कराई थी? रुद्रदमन ने। ठीक है। अगला है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है। अगला है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? लव्यनाध्यक्ष था ना। लक्षणाध्यक्ष, उसको देखे हुए कहीं लक्षणाध्यक्ष भी लिखा रहता है। हाँ, लक्षणाध्यक्ष। चलिए आगे देखिए, जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? हर्यक वंश। हरक ना, हर्यक, यह के ऊपर एक है। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक ने। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख स्तंभ किस में है? यह है आपका ब्राह्मणी लिपि में। मलविकाग्नि मित्र किसकी रचना है? मलविकाग्नि मित्र किसकी रचना है? कालिदास की। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78। हाँ।
ताम्रलिपि किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध था ताम्रलिपि? बंदरगाह के लिए। नालंदा महाविहार का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा महाविहार का जो संस्थापक था वह कुमारगुप्त प्रथम था। तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध था? तक्षशिला शिक्षण केंद्र के लिए। विश्वविद्यालय था लेकिन वहाँ किस लिए विश्वविद्यालय बना हुआ था? खेलने के लिए, पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए बना था ना, तो वहाँ पढ़ाई का मतलब क्या हुआ? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? शिक्षण केंद्र के लिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सामंती व्यवस्था किस काल से आरंभ हुई? सामंती व्यवस्था किस काल से प्रारंभ हुई? गुप्त काल। ठीक है। किस शासक ने संस्कृत का विकास किया था? संस्कृत का विकास किसने किया था? बोलो। रुद्रदामन ने। भूमि अनुदान किसने प्रारंभ किया? सातवाहनों ने। ठीक है। क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? भारत में स्वर्ण सिक्का मतलब सोने के सिक्का का प्रचलन किसने किया था? गुप्त वंश ने। किस वंश ने किया था? तो गुप्त वंश ने किया था। अगला है, कनिष्क ने किस धर्म का पालन किया था? बताइए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, कौन धर्म? बौद्ध धर्म को। राजा कनिष्क राजा कब बना था? कनिष्क राजा कब बना था? 78। किस वंश के राजाओं ने अपने को देवपुत्र घोषित किया? देवपुत्र कुषाण वंश। ठीक है। पश्चिम का मालिक की उपाधि किसको प्राप्त थी? किसको प्राप्त थी? गौतमी पुत्र को। माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश में प्रचलित थी? सातवाहन वंश। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पाटन के लिए किस शासक को उत्तरदायी माना जाता है? पुष्यमित्र शुंग को। मौर्य साम्राज्य के प्रचार के लिए, समझा ना, प्रचार के लिए किसको, किस शासक को उत्तरदायी माना जाता था? किसके लिए? पुष्यमित्र शुंग को। कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोग से अटपटा है, जो मिला नहीं है और इसे मिल जा रहा है, सुन करके याद हो जाएगा, रिजल्ट काहे नहीं बनेगा। पटना के किस क्षेत्र से मौर्यकालीन भवन निर्माण की जानकारी मिलती है? बताइए। कुम्हरार पटना में है। मौर्यकालीन भवन निर्माण की जानकारी वहीं से मिलती है। पटना में कुम्हरार, जिसको कहते हैं कुम्हार है, कुम्हार है, दोनों लोग कहता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किस राजवंश से संबंधित है? गुप्त। प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक की विजयों का वर्णन है? जब गुप्त है तो समुद्रगुप्त न है। गुप्त वंश का पहला प्रभावशाली शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। मेगास्थनीज किस देश का निवासी था? यूनान का। मेगास्थनीज जो था ना, यह यूनान का निवासी था। निवासी माने क्या होता है? रहने वाला। मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? शुंग वंश। क्या शांत हो गया सब? मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? किस शासक ने धम्म नीति का प्रतिपादन किया? अशोक ने। धम्म नीति मतलब धर्म के। अशोक के धम्म जो था ना, क्या था उनके नारा? क्या था? बुद्धं शरणं गच्छामि। ठीक है ना। तो धम्म का, धर्म नहीं, बौद्ध धर्म नहीं बल्कि बौद्ध धम्म। क्वेश्चन है, यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य की सेना में कितने पैदल सैनिक थे? पैदल सैनिक कितने थे? 6 लाख। मौर्य प्रशासन में शीताध्यक्ष किस विभाग का प्रधान होता था? बताइए। कृषि।
क्वेश्चन है मौर्य मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होते थे? कितने होते थे? 3 से 4। बैटरी डाउन हो गया है। अच्छा तो चार्ज कर दिया जाएगा। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य है। ठीक है। भारतीय राजनीति शास्त्र पर प्रथम पुस्तक कौन है? राजनीति पर कौन है? अर्थशास्त्र। भारतीय राजनीति पर यह तो आपका इंडिका नहीं है, अर्थशास्त्र है। क्वेश्चन है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस वंश पर प्रकाश पड़ता है? मौर्य वंश। ठीक है। शिशुनाग वंश एवं नंद वंश का केंद्र कहाँ था? मगध। ठीक है। धम किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में धम लिखी गई थी। हाँ, देख लेना उसको, शक दूर हो जाएगा। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? अशोक था। कलिंग पर विजय तो प्राप्त किया लेकिन सत्ता वहां नहीं कर पाया। कलिंग पर वही ना, कलिंग महाराज की लड़की कौन थी? पद्मावती। जब इन्होंने आक्रमण करके गए हुए थे, जबकि सब कुछ हम जीत चुके हैं, फिर भी वहां का गढ़ यानी किला का दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? ठीक है ना। तो ये मतलब कि अंतिम करने के लिए गए कि या खोल देंगे गेट को और नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए वहां से चले भी जाएंगे। जब गए गेट तो खुला, लेकिन जब गेट खुला तो वहां सिर्फ वीरांगनाएं थी। वीरांगनाएं समझता है? सिर्फ औरतों की झुंड थी। तो उसी समय इन्होंने शस्त्र को त्याग दिए। महिलाओं पर शस्त्र को चलाना यह मर्दों को शोभा नहीं देता। ठीक है ना। इसलिए वहीं पर उन्होंने त्याग दिए और वहीं से बुद्धम शरणम अहिंसा परमो धर्म। चलिए आगे क्वेश्चन बताइएगा। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में है? 13 में। अशोक के अभिलेखों ने सर्वप्रथम अशोक का अभिलेख जो था उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? कौन? जेम्स प्रिंसेप। अशोक का अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश। ठीक है। बिंबिसार ने किस महाजन पद की स्थापना की थी? मगध की। अगला है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी किस साक्ष्य से नहीं मिलती है? मुद्रा से। मुद्रा से नहीं मिलती है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी। अगला है जीवक कौन था? एक राजवैद्य था। जीवक जो था ना, राजवैद्य था। बताइएगा शिशुपाल कहाँ का राज्य था? कहाँ का राजा था? चेदी या चंदेरी? ठीक है ना। चंदेरी का यह राजा था। कौन? शिशुपाल। अगला है आपका चंपा कहाँ की राजधानी है? चंपा अंग की। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। ठीक है। 16 महाजनपदों का उदय किस काल में हुआ? बुद्ध काल में हुआ। ठीक है ना।